प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी लोग को प्रभु में नमस्कार, जय मसीह की। जो बातें जल्दी से जो मैंने बोला है वो उसको जल्दी से हम देखेंगे। हम एक साथ आराम से बैठकर सीख रहे हैं। आप लोग अपने घर में बैठे हैं, मैं भी अपने घर में बैठा हूं, परंतु हम मिलकर प्रभु के इस बहुमूल्य वचन को हम कैसे समझ सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ हम उसको कैसा उसका व्याख्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। नहीं तो हो सकता है हम सिंसियर भी हो परंतु गलती में हम फंस सकते हैं। तो मैं बहुत ही सरल रीति से आज का जो क्लास है वो हमारे प्रिंसिपल तक चले जाएगा, सिद्धांत जो बेसिक सिद्धांत है उस तक आज जाएगा। तो आप सब तैयार हैं उसके लिए? तो मैं कल बताया कि हमको हमारी जिम्मेदारी समझना है, क्योंकि ये हमारा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है और हमारे आने के बहुत पहले ये सब लिखा गया और हमसे पहले बहुत सारे प्रभु के दासों ने इस बात को लोगों तक पहुंचाया। तो आइए इसको हम एक सरल रीति से हम इसको समझेंगे। मैंने इन चीजों को ABCD करके ऐसे समझाने की कोशिश की है। तो मैं आपको समझाऊंगा ABCD क्या है, और पहले तो हम ABC पढ़ेंगे, उसके बाद आखिर में हम D भी सीखेंगे क्या है D। तो मैं ऐसे एक प्रतिरूप देना चाहता हूं। एप्पल्स, बनाना, कोकोनट अंग्रेजी में, हिंदी में सेब, केला और नारियल। हम सब जानते हैं ये दूरियान जो फल है वो हम में से बहुत लोगों ने नहीं देखा, वो बाद में उसके बारे में बताऊंगा। तो हमें क्या सीखना है? बुनियादी सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल जो है बाइबल को, सबसे सिंपल चीज। और ये अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब बचपन से ही व्याख्या करने सीख जाते हैं। हम सीख जाते हैं, लोग जब हमसे बात करते हैं वो किस तरह से बोल रहे हैं, वो जो शब्द है उनके आंखों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से हम समझ जाते हैं कि ये क्या, इनका उद्देश्य क्या है कि नहीं। तो ये अच्छी खबर है। परंतु बुरी खबर ये है, जब हम बाइबल के को उठाते हैं तो हम में से कई लोग सिंसियरली बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं। हम में से ज्यादा बुद्धिमान लोग भी गलती कर जाते हैं। जैसे कि ये पुस्तक देख रहे हैं, एक इंजीनियर, बड़ा नासा इंजीनियर ने लिखा 88 रीजन की कारण कब यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत पहले आने वाले थे। तो ऐसे गलती क्यों कर जाते हैं हम वो भी सीखेंगे। अच्छा, तो मैं करीब 22 बाइबल के कुछ पद या उसके वाक्य को हम देखेंगे और ये पूछेंगे उसका मतलब क्या है और हम पर कैसे लागू होता है। अच्छा, व्यवस्था विवरण में एक ऐसा पद लिखा है, उससे हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि मसीह स्त्री को पतलून नहीं पहन सकते? ये ट्राउजर के बारे में है क्या? तो आगे दूसरा, ले व्यवस्था की पुस्तक में 11:7 में लिखा है कि सुअर का मांस या कुछ कुछ ऐसे चीजों का को नहीं खाना है, इजरायली लोग को कहा गया। तो हम अभी आज खा सकते हैं या ना खा सकते हैं, ये बात अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा हमने देखा व्यवस्था विवरण के 22 में कई ऐसे वो है नियम है कि हम दो दो अलग अलग चीज को नाम उनका मिश्रण ना करें। ऐसा क्यों? ये ऐसा मिश्रण ना करें, ऐसा क्यों लिखा है? तो जैसे कि जब आप अपने खेत में हल जोत रहे हैं तो 2 प्रकार के जीव जंतु को ना यूज करें। ऐसा क्यों लिखा है? तो ये हम उसको समझेंगे। फिर नीति वचन में लिखा है कि जो सीमा के पत्थर को आप उसको ना हटाएं, उसका मतलब क्या है? ये पत्थर क्या सचमुच में पत्थर है या सिर्फ शाब्दिक रूप से हम उसको देखेंगे? अच्छा, फिर हमने देखा कल, ये सब हमने सिर्फ प्रश्न मैंने आपके मन में डाला, मैंने उसका उत्तर अभी तक हमने नहीं दिया है, ठीक है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में एक कहानी है 24 में कि कैसे कि एलियाजर जाके वो रिबका को अपने मालिक इजाक के लिए जाके ढूंढ निकालता है और आता है। उससे हम क्या सीख सकते हैं? फिर श्रेष्ठ गीत में एक ऐसा पद हमने देखा, घाटियों का शोषण है, शारोन का गुलाब। ये कौन है? कई बार हम कहते हैं कि यीशु मसीह है, ठीक है।
अच्छा, यीशु मसीह ने, अब हम सुसमाचार में आ रहे हैं। मरकुस के सुसमाचार में 10 के 25 में यीशु मसीह ने कहा कि क्या, ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज में तो नहीं जा सकता। अरे उससे हम क्या समझेंगे, उससे हम क्या समझेंगे? उसी तरह से हमने ये कहानी से कई बार हमने बोल इसके बारे में कहा होगा। एक कंगाल विधवा, वो आकर 2 दमड़ी जाके, मान लीजिए 2 5 रुपए के सिक्के डाल के चले जाती, उससे हम क्या सीखेंगे? वो मरकुस ने जब ये लिखी, इस कहानी को लिखी या इस चीज को, इस पद को लिखे, उससे हम क्या सीखेंगे? ठीक है, फिर यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 6 के 23 में कि परमेश्वर के राज की खोज करो और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं कौन सी वस्तु है? ये सब वस्तुएं हमको मिल जाएगी, परंतु ये सब वस्तुएं क्या है? ठीक है ना? अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं। हाँ, ये पद तो हम सब जानते हैं, प्रार्थना के समय में, है कि नहीं? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं तो हम क्या है, तो हम प्रभु कहते हैं कि हमारे बीच में, प्रभु हमारे बीच में है। उससे हम क्या समझ सकते हैं? अच्छा, फिर यूहन्ना की पुस्तक में 15:1 में क्या लिखा है? यीशु कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं। उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह तो एक पेड़ तो नहीं, हम जानते हैं, तो सच्ची दाखलता क्यों कहा? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि सच्ची आम मैं हूं? अभी आम का सीजन है, सब लोग आम खा रहे हैं, हम उसमें भी कह सकते थे, यीशु मसीह कह सकते थे मैं सच्ची आम हूं। दाखलता का उपयोग क्यों किया गया है? अच्छा, आप सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यदि आपके पास में कोई बैठा हुआ है तो आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आपका माइक तो म्यूट किया गया है। अच्छा, ये जो दृष्टांत है, हम उसको अच्छे सामरी की, दयालु सामरी का दृष्टांत कहते हैं, गुड समैरिटन, है कि नहीं? उससे हम क्या सीख सकते हैं? उस दृष्टांत यीशु मसीह ने जब दिया, उससे उसका मतलब क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? अच्छा, ये एक ही बहुत ही अजीब हमको लग सकता है। यीशु मसीह अपनी मां से कहता है, हे महिला, है? आपकी हिंदी बाइबल यदि पढ़े, ऐसा क्यों कहा? अपनी मां को हे महिला क्यों कहा? क्या आप अपनी मां को हे महिला कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो क्यों नहीं कहते हैं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा होगा, या अंग्रेजी में लिखा है वुमन? ये बात समझने के लिए हमको याद रखना है कुछ बातें के लिए। अच्छा, यूहन्ना के 10 के 10, उसके पहली जो भाग है उस आयत में, वहां लिखा है कि क्या चोर चोरी करने, नष्ट करने आता है। ये चोर कौन है? हमने कई बार सोचा होगा शायद ये शैतान है कि नहीं? शैतान तो घात करने आता है। अच्छा, फिर यूहन्ना के 10 के 22 में ऐसा लिखा है कि यरूशलेम में समर्पण का पर्व आया। समर्पण का पर्व, फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन। ये कौन सा फेस्टिवल है? ये कौन सा पर्व है? कौन सा पर्व है? कहां है? पुराने नियम में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम कहां से सीखेंगे भैया ये कौन सा पर्व है? ठीक है ना? अच्छा, हाँ, फिलिपियों की पत्री 4 के 13 में क्या लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें, असलियत में जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो अंग्रेजी से भी बेटर है। अंग्रेजी में लिखा है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। यहां पर लिखा है उसमें, जो यूनानी में जो लिखा है उससे ज्यादा आसपास हमारी हिंदी का अनुवाद है। अच्छा, उसका मतलब क्या है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ मतलब क्या? सब कुछ कर सकते हैं हम यीशु मसीह में, ठीक है ना? अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय में कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में है। तुम जो भी परमेश्वर के मंदिर को कोई नष्ट करे तो उसको परमेश्वर दंड देगा। तो परमेश्वर के मंदिर को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं क्या? तो कैसे करेंगे नष्ट परमेश्वर के मंदिर को? पहले तो परमेश्वर का मंदिर क्या है और उसके बाद उसको हम कैसे नष्ट करेंगे?
अच्छा, आजकल बहुत सारी बातें चल रही है क्या कि हमारे क्या है, एंटी क्राइस्ट आ गए हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी बातें, ये नंबर क्या है 666, ये प्रकाशित वाक्य 13-18 में तो दिया गया है, उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। हम हमारे इस सीरीज में जरूर इसका, मैं क्या सोचता हूं, जो सही उत्तर है आपको पता लग जाएगा, उसके बाद में आप बाकी कुछ जो सोचना है आप सोच सकते हैं, ठीक से, ठीक है। कल शायद हमने इस जगह पे हमारे क्लास को हमने रोका था। अब हम और आगे बढ़ते हैं और एक दो और पद को मैं बताना चाहता हूं। यह भी प्रकाशित वाक्य में एक पद है, वहां लिखा है कि जो जो खून है, जो पापियों का जो खून है, वो क्या होगा, एक घोड़े के उस तरफ, मतलब घोड़ा उसमें डूब जाए, ऐसा पापियों का खून का एक खून की नदी। क्या सचमुच में इतनी बड़ी खून की नदी हो सकती, वो भी कितना, इतना दूर जाएगा, 1600 1600 स्टेडिया लिखा है उसको, यदि हम हमारे उसमें मेजरमेंट में डालें तो करीब करीब 300 किलोमीटर। मान लीजिए मैं बेंगलोर में हूं, बेंगलोर से लेकर चेन्नई मद्रास तक जाने के लिए 300 किलोमीटर हो जाता है। उतनी दूरी तक खून की नदी बहेगी क्या? ये क्या है, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, अब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे अलग अलग चर्चेस में, हमारी कलीसियाओं में हम इसके बारे में वार्तालाप करते हैं, डिबेट करते हैं, कई बार इसके बीच में हमारा झगड़ा भी होता है। अच्छा, पहला कुरिन्थियों, इसके पहले पहला कुरिन्थियों के उसमें 11 में लिखा है, पौलुस कहता है कि स्त्रियों से कि जब तुम आराधना में हो, पब्लिक वर्शिप में हो, तो तुम्हें एक ओढ़नी, जैसे आप ये फोटो में देख, ये ड्राइंग में देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि पहली शताब्दी में यूनानी स्त्री जब भी पब्लिक में आती थी तो उसको ऐसा पहनना पड़ता। हमको मालूम है, आप राजस्थान में यदि हैं तो राजस्थान में कई जगहों में हैं, कई कई गांव में और शहर में भी जो कई स्त्री हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो एक कम्युनिटी से आते हैं, तो वो बाहर जब भी आते हैं तो एक ओढ़नी उनके सिर पे जरूर रहता है। तो पौलुस कहता है उनसे कि उनको कलीसिया में भी ऐसे ओढ़नी पहनना जरूर है। तो प्रश्न ये है, पौलुस उनसे तो कहता है वो पहली शताब्दी में, हम अभी करीब करीब 2000 साल पहले बाद आगे बढ़े हैं, और जो प्रभु के लोग हैं पूरे संसार में अलग अलग संस्कृति में है। तो क्या ये जो पौलुस ने उन स्त्रियों को कहा, कुरिन्थ के स्त्रियों से कहा, क्या ये अब हर एक संस्कृति के लोगों के लिए लागू है? मान लीजिए चाइना में है या अमेरिका में है या अफ्रीका में है और पूरे इंडिया में है, दिल्ली में, बंबई में, सब जगह है क्या? ये तो अच्छा प्रश्न है। आइए एक और एक प्रॉब्लमैटिक जो पद है, वो पहला कुरिन्थियों के 14 उसमें 34 और 35 में ऐसा लिखा है कि मैं कहता हूं कि स्त्रियों को क्या होना चाहिए, चुप। आप में से कुछ जो आदमी लोग हैं वो कहते हैं हाँ जरूर, अच्छी बात है, चुप हो जाए तो अच्छे रहेगा है। अच्छा, ये पौलुस उनसे कहते कि उसका मतलब क्या है? क्या हमारे चर्चिस में हमारी बहनें या हमारी माताजी लोग क्या कुछ नहीं बोल सकते हैं? इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, आगे कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, अब मैंने आपको करीब करीब 22 ऐसे बाइबल के पद या वाक्य दिखाए। अब इस सब का, ये जो 22 जो दिखाया, उन सब का तो मैं जरूर उत्तर दूंगा ये आने वाले 2 दिन, परंतु आज हमें पहले तो ये प्रिंसिपल सीखना है, ये सिद्धांत सीखना है। वो सिद्धांत सीखने के बाद हम कल वो सिद्धांत का उपयोग करेंगे, ये सब बातें जो हमने देखा। जो सिद्धांत सीखने के बाद जो कुंजी हमारे हाथ में आएगी, जो चाबी हमारे हाथ में आएगी, उससे हम ये सब पद खोल पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम ये पूछें, हम इससे क्या सीख सकते हैं? एक बात तो ये हम सीख सकते हैं कि हम कभी भी, दो लोग हर बात पे सहमत नहीं होते।
आप में से जितने लोग ने शादी की है, अभी भी आपके पति पत्नी के साथ रहते हैं, तो आपको मालूम है कि कई बार हम एक दूसरे से बात करते हैं और सभी सेम बात, वही बात में जब हम करते हैं तो हम दूसरे दो लोग क्या है अलग अलग रीति से देखते हैं। तो ये है कहानी, आप सबों को मालूम है। देखिए जरा आपके स्क्रीन में देखिए, ये कहानी आपको मालूम है कि नहीं? 6 अंधे लोग। कैन यू हियर मी रिचर्ड? कैन यू हियर मी? या Yes, sir. Yes, sir. It's clear. It sounded looked as if it was muted. Okay. हम सभी लोग बाइबल को अपने चश्मे लगा के देखते हैं, जैसे मैंने ये चश्मा लगाया हूं। अलग अलग सब हमारे पास चश्मा है। हम सब हमारी जो एक्सपीरियंस के कारण, हमारे चर्च डिनोमिनेशन, हमने जो सीखा बचपन से, या हमारे जो पास्टर जी ने हमको सिखाया है, उस सबसे हम सभी लोग के पास एक चश्मा आ गया। वो चश्मा होने के कारण हम सब क्या है कि जो पथ को देखते हैं तो हम अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि हमने ये पुरानी कहानी में सीखा कि 6 अंधे लोग एक हाथी के पास जाते हैं, तो अलग अलग हाथी के अलग अलग शरीर के अलग अलग भाग में जाके जब छूते हैं तो कोई बोलता है कि वो रस्सी जैसे है, कोई बोलता है ये तो दीवार है, कोई बोलता है ये पेड़ के जैसे है, कोई बोलता है भाला है, बोलता है अरे ये तो सांप के जैसा है, कोई बोलता है नहीं नहीं ये पंखे के जैसा है। आपने सिर्फ एक जगह छूने के कारण आप और हम क्या अलग अलग विचार में आ जाते हैं। उसी तरह से हमको याद रखना है, हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम सब सहमत नहीं होते हैं, और इसीलिए हम, क्योंकि हमारे अलग अलग विचार हैं, तो हम कैसे ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि हम सही सही उत्तर में हम जाएं। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हम जो शब्द इस उपयोग करते हैं उसका शाब्दिक या गैर शाब्दिक उपयोगों के बीच में जो अंतर है उसको हमको समझना जरूरी है। अभी हमारे चर्च का नाम है कॉर्नरस्टोन, ठीक है ना? कॉर्नरस्टोन, जैसे आप अपने दाहिने साइड देख रहे हैं, ये एक बड़ा सा पत्थर यहां पर है, ठीक है ना? ये कॉर्नरस्टोन है। जब इफिसियों की पत्री में 2:20 में लिखा है कि यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन है, तो क्या वो शाब्दिक रूप से उसको लेना चाहिए, लिटरल रूप से, कि गैर शाब्दिक? एक ये यीशु मसीह पत्थर तो नहीं है, तो हमको उसको समझने की जरूरत है। ये जो शब्द का उपयोग है उसको हर समय लिटरल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये सीमा का पत्थर है, तो सीमा का पत्थर, ये पत्थर के बारे में कहा गया है कि हमारे कुछ ट्रेडिशन के बारे में कहा गया है, तो हमको पता लगाना है। तो जब बाइबल पढ़ेंगे तो शब्द के जो शब्द। अच्छा, दूसरी बात आप देख रहे हैं यहां पर, ये पुराना कोई पिक्चर आया होगा यहाँ हमारे देश का 420। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में मैं सोचता हूं सभी लोग को मालूम है आपकी ये 420 बच जाना भैया, ये 420 है। साउथ इंडिया में उतना उपयोग नहीं होता ये 420 का, मैं आपको बताना चाहता हूं। 420 एक सिंबॉलिक नंबर हो गया, वो प्रतीक के रूप में। तो 420 हम किसी को कहते हैं 420 से बच के रहना, वो चोर है या फ्रॉड है। मैं सोचता हूं आप में से सभी लोग जानते हैं ये 420 आपने सुना है, परंतु 420 क्यों कहा गया है? 220 क्यों नहीं? 320 क्यों नहीं कहा गया है? आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा, आप में से कुछ लोगों को यह भी मालूम है ये क्यों 420 है। क्योंकि ये हमारे भारतीय जो रूल बुक है, इंडियन पीनल कोड कहते हैं, उसका नंबर 420, 420 आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसमें जो 420 है वो चोर या फ्रॉड के बारे में लिखा है। इसलिए वो जो नंबर है, वो संख्या है, उसको लेकर हम इसको ऐसा उपयोग करते हैं। 420 एक व्यक्ति कैसे 400 नंबर बन सकता है, परंतु हम उसको इस्तेमाल याद रखना है इसको, क्योंकि जब हम 666 पर देखेंगे तो वो भी एक व्यक्ति का नंबर है, ठीक है ना? अच्छा, हाँ, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है।
कई बार मैं आपसे कह सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझको दिखाया, और मैंने ऐसा ड्रीम देखा, या मुझे परमेश्वर ने मैं सुनता हूं कोई लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के पास गया, उन्होंने मुझे ये खिलाया, उनको बहुत पसंद है इडली वड़ा, ऐसा वैसा भी लोग बोलते हैं। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, सही है कि गलत है वो तो बात अलग है कि नहीं। जब हम बाइबल के साथ जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया, हमको थोड़ी सतर्क होना है, केयरफुल होना है जब हम ये कहते हैं। ये सोच के कहना है कि भैया उसका मतलब मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मुझसे कहा, ऐसा यदि आप बोले, या मैं जब इस पर आनंद कर रहा था ये बात मेरे मन में आई, ऐसा बोल सकते हैं। बट कई बार हम कोई लोग कहते हैं, और यदि हमारी पोजीशन है या लीडरशिप है तो कोई हमसे कोई प्रश्न नहीं करेगा, परंतु ये परमेश्वर ने कहा या पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, ऐसा कहकर यदि हम बाइबल के कुछ पद को हम व्याख्या करते हैं तो हमको बहुत बहुत ही संभाल के करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये हम ये नहीं कह सकते ये मेरी जो आइडिया है ये परमेश्वर ने मुझे दिया, तो ये आप कहेंगे, मान लीजिए दूसरा कोई भी कहेगा कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया, तो आप दोनों में से बीच में से कौन सही है? आप दोनों कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, और दो अलग बात, ठीक है ना। तो हमको ये बात से बहुत बच के रहना है, और इसलिए हमको कलीसिया का डिसर्नमेंट, कलीसिया में बैठकर हमको एक दूसरे से सुनकर सीखने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं आपको अब ये कुछ कुछ बातें, बहुत ही जरूरी बातें सिखाना चाहता हूं। अभी आप सिर्फ सुनिए, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप सुनिए और एक दूसरे से बात करिए इसके बारे में। सबसे पहले हम जब ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, बाइबल अंग्रेजी शब्द है, और वो एक लैटिन शब्द से आता है, उसका मतलब है बुक, पुस्तक। तो बाइबल का मतलब है पुस्तक, परंतु बाइबल एक पुस्तक नहीं है। बाइबल को हम कहते हैं पुस्तक, परंतु एक लेखों का संग्रह है। तो बाइबल एक लाइब्रेरी है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइम पे लिखी गई, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं अलग अलग पुस्तक है। तो आपकी बाइबल में कुछ कुछ चीज को हम पुस्तक कहते हैं, सिर्फ आपके बाइबल में एक पन्ना है, मान लीजिए 2 जॉन, 2 यूहन्ना, 3 यूहन्ना, उसको हम पुस्तक भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो बाइबल जो है सबसे पहले एक कलेक्शन है, लेखों का संग्रह है। दूसरी बात, वो उसमें अलग अलग प्रकार के लेख हैं, अलग अलग लेखन शैली के लिखे गए हैं, और इसमें अलग अलग लिटरेरी डिवाइस जैसे कहते हैं, या साहित्यिक उपकरण उसमें इस्तेमाल किया। हमें अलग अलग कुछ चीजों की जरूरत, जब आप दरवाजा खोलते हैं चाबी, उसके लिए चाबी की जरूरत है। यदि आपको एक यू हैव टू हिट अ नेल ऑन द हेड, उसको आपको हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आपको कुछ चीज मेजर करना है तो आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग हमको डिवाइसेस है। उसी तरह से जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हम अलग अलग साहित्यिक उपकरण को कहते हैं। हम नॉर्थ इंडिया में हम एक दूसरे को कहते थे, अरे ये क्या बात कर रहा है तू, क्या उल्लू है? अच्छा, उल्लू हमको मालूम है क्या है, चिड़िया है, परंतु हम एक दूसरे का दोस्त लोग के बीच में कहते हैं कहीं तो वो क्या चिड़िया बन जाता है क्या? नहीं, हम एक मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जब हम बाइबल पढ़ते हैं, याद रखना सब चीज लिटरल हमको लेने की जरूरत नहीं है। तो भाषा शैली अलग अलग है, साहित्यिक उपकरण का इस्तेमाल भी अलग अलग है। अब एक बहुत बड़ी बात आपको हमको याद रखने की जरूरत है। बाइबल हम क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन, ठीक है, परंतु इस बुक में, इस बाइबल में परमेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी? परमेश्वर ने इस बाइबल में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी।
परमेश्वर के लोगों ने ये पुस्तकें लिखी हैं, अलग अलग लेख लिखी हैं। तो हम जब कहते हैं बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड या परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने नहीं लिखी, परंतु परमेश्वर हमसे इन लेखों के द्वारा हमसे बात करता है। ये किसने लिखी? ये मनुष्यों की शब्दों में लिखी गई है, अलग अलग मनुष्यों की भाषा में लिखी गई है। अच्छा, आप और मैं अंग्रेजी, हिंदी, चाइनीज और अलग अलग भाषा, मतलब हजारों दुनिया के भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, हजारों। आप और मैं हिंदी या अंग्रेजी या बंगाली या जो भी भाषा में हम पढ़ रहे हैं, उड़िया है, मराठी है, ठीक है ना, तो ये मनुष्य की भाषा में लिखी गई है और इसको हमको याद रखना है। तो परमेश्वर का वचन है, परंतु परमेश्वर लोग, और इसलिए ये क्या ऐतिहासिक रूप में लिखी, ये हमारे इतिहास में नहीं लिखी गई है। जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो ये पहली शताब्दी, करीब करीब 2000 साल पहले हमसे उस समय के लोग हैं, उस समय की संस्कृति में लिखी गई है, और वो भूलना हमको नहीं, हम नहीं भूल सकते। उस समय में उस स्थान में दी गई है। जब पौलुस फिलिपियों को लिखता है करीब करीब 2000 साल पहले, उसको थोड़ी मालूम कि हम हिंदी में उसको पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में उसको पढ़ रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं मालूम कि हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, उसको नहीं मालूम परमेश्वर उसकी उस पत्री से क्या क्या करने वाला है, ठीक है ना। इस बार बहुत जरूरी है हमको भी याद रखना, हमको हमारे विश्वास रूप से हम अपना काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे द्वारा जो कुछ करना चाहता है वो परमेश्वर करेगा। तो परमेश्वर का वचन, ये नहीं कि ये हमने परमेश्वर ने लिखी, ये बात बहुत जरूरी है। इसलिए मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन है, परंतु परमेश्वर के लोगों का क्या है? लेखन। द बाइबल इज गॉड्स वर्ड बट इज रिटन बाय गॉड्स पीपल, ये हमको नहीं भूलना। तो और वो भी नहीं, जो ओरिजिनल जो थी वो इब्रानी में और यूनानी में लिखी गई है, उसके बाद लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने अलग मेहनत करके उसको हमारा अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में, हिंदी में और दुनिया के बहुत सारे भाषा में किया गया। तो हमको ये भूलना नहीं है कि क्या है, परमेश्वर का वचन है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी हमको जानने की जरूरत है, हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उसमें अध्याय हैं, अध्यायों का विभाजन है, चैप्टर डिवीजन तो है। तो यदि आपसे मैं पूछूं कि फिलिपियों की पत्री में कितने अध्याय हैं, आप में से शायद बहुत सारे लोग उसका सही उत्तर दे पाएंगे, पास्टर लोग तो जरूर दे पाएंगे। परंतु यदि आप पौलुस से ये प्रश्न पूछे ना, उसको नहीं मालूम पौलुस को नहीं मालूम कि वो पत्री में कितने अध्याय है, क्योंकि ये जो अध्याय आपके बाइबल में आए वो करीब करीब नए नियम के 1100 साल बाद, नए नियम के लिखे जाने 1200 साल बाद आए। तो ये याद करना जरूरी है। तो ओरिजिनल नहीं है, कहने का मतलब ये जो जो अध्याय का विभाजन वो बाद में, वो प्रिंटिंग प्रेस होने के पहले डाला गया। दूसरी बात, उसी तरह से आयत के जो विभाजन है ना, वर्स डिवीजन, वो भी उसके बाद 200-300 साल, अध्याय के विभाजन के 200-300 साल बाद जो आयत जो है, जैसे हम कहते हैं यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे तो क्या नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अच्छा, यूहन्ना जिसने ये सुसमाचार लिखा, उससे आप पूछें अच्छा यूहन्ना 3:16 क्या है, उसको नहीं मालूम, क्योंकि उसने जब पुस्तक लिखी उसने ये विभाजन नहीं की। तो ये विभाजन हमारे उसमें बाइबलों में आ गई है, उससे हमें कुछ फायदा भी होता है, परंतु जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो याद रखना ये ओरिजिनल नहीं है। कई बार क्योंकि कनेक्शन होता है, मान लीजिए 6वें अध्याय से 7वें अध्याय के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम खो लेते हैं, हम जब ये बात भूलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, बाइबल की जो अनुवाद जब हम करते हैं ना, याद रखना मैंने बताया आपको पुराना नियम
हिब्रू अंग्रेजी में कहते हैं, या इब्रानी हिंदी में भाषा में लिखी गई, और नया नियम यूनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आजकल पूरे संसार में बहुत जगह में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से पहली शताब्दी में क्या पहली शताब्दी में वो रोमी संसार के उसमें यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा में, इसलिए पुराने नियम के सब चीज उस जमाने के जो सबसे ज्यादा भाषा इस्तेमाल की गई थी यूनानी में हमको नया नियम लिखा गया। अब यूनानी से हमको हमारी हिंदी में, हमारे इंग्लिश में क्या करना है, अनुवाद करना है। और ये कोई सरल बात है क्या? एक भाषा से दूसरी भाषा का अनुवाद करना आप सब जानते हैं उतनी आसान बात नहीं है। इसलिए याद रखना कि कई बार आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, कभी कभी उसमें फर्क आता है। और अंग्रेजी में और हिंदी में अलग अलग वर्जन भी आ गए हैं, अलग अलग प्रयासों। हर एक जो ट्रांसलेट करने वाले लोग हैं वो सब अपनी सिंसियरिटी से जितना वो कर पाते हैं, कर सकते हैं, वो सब अपना बेस्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ये याद करने की जरूरत है। अच्छा, एक जो उदाहरण दिया था, हाँ मैंने यहाँ भी फिर से लिखा है, तो हम कैसे समझेंगे कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को कहा हे महिला? याद रखेंगे कि यीशु मसीह ने हिंदी में तो नहीं कहा होगा, ठीक है ना तो अंग्रेजी में कहा हुआ होगा। तो यीशु मसीह ने अपनी मातृभाषा अरामी में कुछ अपनी माँ से कहा, और फिर यीशु मसीह के कहने के बाद ये जो यूहन्ना का सुसमाचार लिखा गया वो यूनानी में लिखा गया। तो यीशु मसीह ने अरामी में कुछ कहा, वो अब अरामी से यूनानी में उसका ट्रांसलेशन किया गया, और अब यूनानी से हम हिंदी में या अंग्रेजी में हम उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखना तो इजी बात नहीं है, आसान बात नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, और ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपर्ट्स की जरूरत है। वो है जो हम बाइबल पढ़ते हैं उसका जो अनुवाद हुआ वो पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, या हस्तलिपि या पांडुलिपि कहते हैं, उनमें से हमारे ट्रांसलेशन किए गए बहुत सारे। जैसे नए नियम के करीब करीब 6000 पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है। मतलब 6000 मैं कहता हूं सब चीज पूरे नए नियम के नहीं है, कुछ कुछ है जो पूरे नए नियम के, कुछ कुछ पुराने वाले पाए गए हैं, सिर्फ यूहन्ना के कुछ हैं, या पौलुस की एक पत्री का कुछ है, यहाँ वहां पाए गए पुराने पांडुलिपि भी पाए गए। तो ये जो एक्सपर्ट जो लोग हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं बाइबल के इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना और समझने के लिए, वो उसका मेल मिलाप करके बेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन करके बहुत मेहनत करके आपको आपकी हिंदी बाइबल या मराठी या उड़िया बाइबल देते हैं। ये याद रखना। बहुत सारे हमारे जो सचमुच में जो हीरो लोग हैं ना, उन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे बाइबल को अनुवाद किया, और हम उनको नहीं जानते, कई बार उनकी मेहनतों को नहीं जानते। अभी भी हमारे एसएबीसी के एक स्टूडेंट हैं, वो काम कर रहे हैं शेखावती लैंग्वेज में, राजस्थान के शेखावती लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर रहे हैं बाइबल में। आप जरा सोचिए कितनी मेहनत की बात है। तो ये याद रखना, ये बहुत कठिन काम है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको जो भी बाइबल है, हमको जो सचमुच में जो मेन पार्ट है वो तो सही मिल जाता है। अच्छा, अब हम बाइबल की जो प्रेरणा कहते हैं ना, इंस्पिरेशन, उसको समझने की कोशिश हम करेंगे। जब हम कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें जादू कुछ है, और बहुत जरूरी है कि हम समझें कि उसका मतलब ये नहीं है कि क्या ये कोई डिक्टेशन हो, कि परमेश्वर डिक्टेट कर रहे हैं और सिर्फ परमेश्वर के लोग लिख रहे हैं। जैसे कि ये फोटो में दिया है, वो ऊपर देख रहा है, सुन रहा है और लिख रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये श्रुतलेख नहीं है या इमला नहीं है। हमारे कुछ भाई हैं जो दूसरे धर्म के हैं, वो उनका विश्वास है कि उनकी जो पुस्तक है वो डिवाइन डिक्टेशन से दिया गया, वो उनका विश्वास है। परंतु हम ये नहीं विश्वास करते, हम मसीही लोग ये नहीं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को से कहा और वो लिखते गए, उनका हाथ चलते गया। यदि आपको देखना है तो
आप लूका के सुसमाचार के पहले 4 वाक्य को पढ़ के तो देखो, वहां वो खुद बोलता है कि मैंने कैसे लिखा है, मैंने रिसर्च किया, कहता है वो, सब तरफ से मैंने जानकारी पाकर अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये नहीं कहा कि मैंने 40 दिन को उपवास किया उसके बाद मैंने लिखने बैठा तो पूरा अपने आप लिख गया, ऐसा नहीं। तो परमेश्वर की प्रेरणा का मतलब क्या है? आइए हम सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्स है जो इस परमेश्वर के वचन का प्रेरणा के बारे में यदि हम सीखेंगे तो आइए हम दूसरे तिमुथियुस को खोलें, 2 तिमुथी, दूसरा तिमुथियुस, उसके 3:16, जैसे आप यूहन्ना 3:16 आपने सीखा है ना, उसी तरह से दूसरा तिमुथियुस 3:16 भी आप सीख जाएं। अच्छा, वहां क्या लिखा है? 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उस कारण उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वहां यह नहीं दिखाया कि कैसे लिखा गया, ठीक है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया ना। ये जो शब्द है यहां पर आपको मालूम है, पौलुस लिख रहा है। पौलुस कौन सी भाषा में लिख रहा है? वो लिख रहा है यूनानी भाषा में। अच्छा, यूनानी भाषा में पौलुस जो शब्द का इस्तेमाल करता है वो बहुत ही अनोखा शब्द है। वो शब्द है थियोपन्यूस्टस। थियोपन्यूस्टस 2 शब्दों का मेल है। थियोस का मतलब परमेश्वर, थियोलॉजी उससे आता है, और प्न्यूस्टोस, प्न्यूमाटिक मतलब ब्रेथ या विंड या हवा, या तो परमेश्वर के श्वास के बारे में कहा गया। अच्छा, तो उसका मतलब क्या है? लिखा है कि परमेश्वर का श्वास इस लेखों पर है। अच्छा, तो उससे हम क्या समझेंगे? क्या परमेश्वर के पास फेफड़े हैं क्या, लंग्स हैं क्या? परमेश्वर श्वास लेते हैं क्या? नहीं। तो हम इसको कैसे समझेंगे? हाँ, बहुत बहुत सरल बात है, क्योंकि उत्पत्ति के 2 के 7 में क्या आपने सीखा है? वहां पर जब मनुष्य को परमेश्वर ने रचा तो ये कहानी के रूप में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम क्या बना? जीवित प्राणी बन गया। तो कहने का मतलब बाइबल ऐसी पुस्तक है, परमेश्वर का श्वास, पवित्र आत्मा के द्वारा ये पुस्तक की जो मैसेज है, जो संदेश है, उसको हम ठीक रूप से समझ जाएं और यीशु मसीह के पास जाएं तो हमको क्या? हमको जीवन मिलेगा, अनंत जीवन भी मिलेगा। तो परमेश्वर का वचन जीवनदायक है, ये दिखाने के लिए ये प्रेरणा जो शब्द है उसका उपयोग किया गया। तो परमेश्वर का वचन जीवनदायक है, जीवनदायक। तो जब हम परमेश्वर के वचन को ठीक रूप से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ठीक रूप से हम यूज करते हैं तो क्या होता है? तो हमको हमारे जीवन में जीवन आता है। परंतु यदि हम इसको ठीक रूप से ना उपयोग करें, मैं आपको 2 एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। आप में से शायद कुछ लोगों को सुना होगा, नहीं तो ये सब चीज आप गूगल भी करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जिम जोन्स करके एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक जगह में कैलिफोर्निया के एक समय प्रसिद्ध प्रचारक बन गए। वो बैप्टिस्ट था पहले, मतलब प्रचारक करते थे, परंतु धीरे धीरे वो ऐसा बोलने लगा कि परमेश्वर मेरे से कह रहा है, ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है। और कुछ लोग, हजारों की तादाद में, जो वो कहता था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा, वो उस पर विश्वास करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहा। ये बाय द वे आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं, जिम जोन्स करके, आप गूगल में बाद में पढ़ भी सकते हैं। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने मुझसे कहा कि हम यहां से छोड़कर साउथ अमेरिका के एक देश में जंगलों में जाके जिएंगे। आप विश्वास करिए, करीब करीब 1000 लोग उसके साथ अपना सब कुछ बेचकर
कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते थे, सब कुछ बेचकर, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि ये जो कह रहा है वो परमेश्वर कह रहा है। कई बार मैं कहता हूं अपने विश्वासियों से, आप विश्वासी तो हो परंतु सब चीज को विश्वास मत करिए। आप सोचो अपने लिए, परमेश्वर ने आपको मन दिया, बुद्धि दिया है, सोचो। अच्छा, ये अपने लोगों को वहां ले गया, जंगल में वो लोग रहने लगे और जो भी वो कहता था वो करने को तैयार थे। और एक दिन उसने कहा कि हम सभी लोग, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम में आना था, वो उस देश के लोग, उसके पुलिस उसके पीछे आने लगी, तो फिर उसने अपने सबसे लोग से कहा कि सब लोग हम प्रभु के पास चले जाएंगे और प्रभु की इस ग्लोरी में हम जाएंगे। और उन्होंने सभी को एक एक ड्रिंक बनाया, एक पीने के लिए, एक उसमें साइनाइड डालकर। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो फोटो देख रहे हैं सही ओरिजिनल फोटो है। 900 से ज्यादा लोग 1978 में हुआ, जोन्स टाउन करके एक जगह में साउथ अमेरिका में, उन्होंने वो पी लिया और मर गए। विश्वासी लोग, परंतु उन्होंने उस पर गलत विश्वास किया। और ये जो व्यक्ति था, वही बाइबल जो आप पकड़े हैं और मैं पकड़ा हूं, वो बाइबल को लेके उसने उसका इतना गहरा दुरुपयोग किया कि इतने लोग मर गए। अच्छा, एक और कहानी जहां पर एक और व्यक्ति, जिसके कुछ लोग उस पर विश्वास करने लगे, वैको टेक्सास में करके डेविड कुरेश करके एक व्यक्ति था, डेविड कुरेश। और ये देखो, आप देख रहे हैं फरवरी के समय में कुछ लोग उसके साथ, उन्होंने क्या कहा कि अभी अभी एंटी क्राइस्ट आने वाला है, 666 आने वाला है। उन्होंने बंदूकें अपने साथ रखी और जो अमेरिका की जब पुलिस, ये टेक्सास में हुआ, तो लोग आए तो वहां पर एक बड़ी आग हो गई और इतने सारे लोग मर गए, उनमें बच्चे भी मर गए। परंतु सबसे पहले जो गलती यह हुई कि उन्होंने बाइबल का दुरुपयोग किया। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से एक जीवनदायक पुस्तक तो है, परंतु उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो हम लोगों को बेकार डामाडोल, वो डामाडोल हो जाएंगे, मतलब वो सोचेंगे क्या हो रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको बाइबल का जिम्मेदारी से हमको इस्तेमाल करने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं आपको धीरे से मैं आपको ये सबसे जो मूल सिद्धांत है, मैं आपको सिखा रहा हूं। ये मूल सिद्धांत है कि अर्थ कहां से आता है मीनिंग कहां से आती है। जब कुछ चीज पढ़ रहे हैं आप बाइबल में, उसका मीनिंग, उसका अर्थ कहां से आएगा। अच्छा, आपके सामने स्क्रीन में बहुत सिंपल बात है, याद रखना, भूलना नहीं। कल हमने बताया था अनीता के बारे में, वो अपनी माँ जो बोलती है समझ जाती है। क्यों समझती है? उसको व्याख्या करना मालूम है, और आपको भी व्याख्या करना मालूम है। और वो याद भूले ना अभी। देखिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों लोग अपने हाथ उठाकर, उंगली उठाकर दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, बताइए, एक दूसरे को बताइए क्या कह रहे हैं। बाएं जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या है, उसके हाथ में मान लीजिए बाइबल है, ठीक है ना, तो प्रचारक है। तो कुछ परमेश्वर के बारे में हो रहा, कह सकती कि यीशु मसीह ही सिर्फ हमारे जीवन के लिए रास्ता है, ये कुछ ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। दूसरा व्यक्ति कौन है? आप यदि भारतीय हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि ऐसा तो लग रहा है ये तो क्रिकेट का एम्पायर है कि नहीं। क्रिकेट का अंपायर है, तो क्या कह रहा है वो कह रहा है बैट्समैन आउट हो गया, ठीक है ना। आपने देखा, दोनों लोग करीब करीब सेम इशारा कर रहे हैं, इशारा में ज्यादा फर्क नहीं है, परंतु दोनों का अलग अर्थ है। वो अर्थ कहां से आया भैया? अर्थ कहां से आया? आप सबको आंसर मिल गया है, और ये ही है हमारे
चाबी, आपके हाथ में चाबी ऑलरेडी था और आप उसको ढूंढ रहे हैं। कई बार ऐसे हो जाता है घर में भी ना, घर में भी हम बोलते अरे चाबी किधर है, जब जाने के समय सब लोग चाबी ढूंढ रहे हैं, कहाँ है चाबी, और देखते कहाँ चाबी तुम्हारे पॉकेट ही में है। आपके पास चाबी अभी तक थी, परंतु उसको आपको समझना है भैया ये ही है चाबी, और ये ही चाबी को हमको सही रूप से इस्तेमाल करना है। परंतु कई बार क्या करते हैं, हम ये चाबी को भूल जाते हैं और उससे अलग अलग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। ठीक है ना? तो बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपकी क्या इच्छा होगी, आपकी क्या ख्वाहिश होगी, आप क्या कोशिश करेंगे कि उसके संदर्भ, जो आप जो वर्ष पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। समझ गया ना? है, यदि आपके पास में अगल बगल कोई बैठा है तो बोलना भैया संदर्भ को समझना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि नहीं? है, हो सकता है आप में से आज ही आपके घर में, हम लोग सब लोग घर में बैठे हैं आजकल बहुत ज्यादा, तो हम एक दूसरे से ज्यादा बात भी करते हैं, ज्यादा झगड़ते भी हैं, ठीक है ना? तो कई बार हम एक दूसरे को नहीं समझते, क्यों? क्योंकि हम संदर्भ को नहीं समझ रहे हैं। हमको संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। तो ये ही है, दिस इज द की फॉर इंटरप्रिटेशन, संदर्भ को समझना। अच्छा, किसी लेख का अर्थ उसके संदर्भ से आना चाहिए, और आता है, नहीं तो उसके संदर्भ को आप यदि भूल जाएंगे तो आप जो चाहे आपके बाइबल के लेकर कहना चाहते हैं आप करेंगे, और यदि आप लीडर हैं तो आपके कुछ विश्वासी हैं और वो विश्वास करेंगे, सही है या गलत। सो संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट से आता है। जो हमारे जो पद हैं, जो बाइबल के जो वाक्य हैं, वो उनके संदर्भ से ही उनका, सही है कि नहीं, है ना? तो कोई भी यदि आप कुछ बोले या ना बोले, हाथ उठाएं, उंगली उठाएं या कुछ शब्द बोले, हैं, मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं हम आपकी पूरी देखभाल कर लेंगे, ठीक है? तो ये इसका संदर्भ क्या है? मान लीजिए आप अपने प्रिय मित्र के पास पहुंच जाते हैं, वो क्या कहेगा, अरे घबराओ नहीं यार, हम लोग पूरी आपकी हिफाजत करेंगे, ठीक है ना? परंतु यदि मान लीजिए कोई माफिया डॉन के पास आप जाते हैं और माफिया डॉन कहता है घबराइए मत, हम आपकी पूरी आपको देखभाल करेंगे, परंतु उस तरफ वो उससे बोलता है खत्म कर देना भैया, है कि नहीं? वो सेम शब्द इस्तेमाल किया, पर संदर्भ क्या है आप समझ जाते हैं। संदर्भ को समझना ही हमको अर्थ समझने की कोशिश, तो उसके लिए हमको क्या करना है? संदर्भ, जितना हमको संदर्भ के बारे में मिल जाए तो हमको सीखना है। अच्छा, इस चीज को मैंने अंग्रेजी में एक AIM करके इस्तेमाल किया है। AIM दो तरह से, ऑथर इंटेंडेड मीनिंग, मतलब जो लेखक है उसने अपने मन से क्या सोचा होगा, क्या इंटेंड किया होगा, वो सोचने की हमको कोशिश करना। जैसे अभी हम मान लीजिए पौलुस की पत्री पढ़ रहे हैं, तो आपको सोचना है कि पौलुस उनसे क्या कह रहा है, उसके संदर्भ क्या है। तो आप पूरे पत्री को पढ़ेंगे, सिर्फ 4:13 को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? और फिर आप सोचेंगे कि पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस का अर्थ क्या है। जब कई बार मैं ऐसा सोचता हूं कि आप पौलुस की पत्री से प्रचार कर रहे हैं और मान लीजिए पौलुस बैठकर सुन रहा है आपके प्रचार को है कैसा रहेगा? मैसेज के बाद आपके पास आएगा, बोलेगा पादरी साहब नमस्ते, आप बोलेंगे जी ब्रदर आप कौन हैं? तो बोलेगा मैं पौलुस हूं। कौन सा पौलुस? ये जो पत्री लिखे हैं आपने प्रचार किया ना, वो मैंने लिखी थी। हाँ, अब आपसे वो बताएगा कि आपने उसकी पत्री को क्या किया, उसके साथ है क्या सलूक किया उसकी पत्री से, वो बताएगा। यदि वो खुश हो जाए कि
पादरी साहब आपने तो बिल्कुल मैंने जो कहा बहुत ही सही रीत से समझ गया, तो आप क्या बोलेंगे? अरे आप तो बहुत ही खुश हो जाएंगे यदि वो आपसे कहे, पादरी साहब क्या आपको पढ़ना नहीं सीखा? आपने पूरा पत्र क्यों नहीं पढ़ा? अगर पढ़े होते गौर से तो समझ जाते। ओ बाप रे बाप रे, तो बहुत खराब लगेगा आपको। याद रखिए हमको ये कोशिश करना है कि जो ओरिजिनल जो लेखक है जो भी हो, पुराने नियम की पुस्तक को भी हम एक भजन संहिता पढ़ रहे हैं तो वो भजन संहिता क्या कह रहा है, वो प्रकाशित वाक्य के बारे में भी। कई बार हम ये बाइबल को एक जादू की पुस्तक समझते हैं, उसमें से हमारे समय के लिए लिखी गई है, जैसे कि बाकी किसी के लिए नहीं लिखी गई थी 2000 साल में। हमको हर समय ओरिजिनल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको कभी हम उसको भूल नहीं सकते। तो हमको लेखक का अर्थ समझना है। दूसरा, ओरिजिनल जो पढ़ने वाले की समझ को समझने की कोशिश, ऑडियंसेस इंडक्टेड मीनिंग। जैसे कि आप पौलुस की पत्री अगर पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो कि जो फिलिपी के जो विश्वासी थे उन्होंने क्या समझा। याद रखना, प्रकाशित वाक्य भी ऐसी पुस्तक है जो कुछ लोगों के लिए लिखी गई थी पहली शताब्दी के आखिरी में, और उन लोगों को एक संदेश दे रहा है, एनकरेजमेंट दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है जो लेखक है यूहन्ना। तो आपको सोचना है कि उन्होंने क्या समझी भैया। यदि आपके हाथ में कोई पुस्तक दे दे और कहे कि भैया ये पुस्तक तुम्हारे लिए है परंतु तुमको नहीं समझ में आने वाला, अरे तो क्यों हमारे हाथ में दी? नहीं नहीं नहीं, तुमको समझ में नहीं आएगा, वो जो 21वीं शताब्दी में लोग आने वाले हैं ना, उन लोगों को समझ में आएगा, कोरोना जब आएगा जब उनको समझ में आएगा। तो आप सोचे, तो इसका मतलब क्या है? तो 2000 से किसी को समझ में नहीं आ रहा, हमको सिर्फ समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमने पहली जो सिद्धांत है, जो बेसिक फाउंडेशनल सिद्धांत है, क्या है? ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ को हम कभी नहीं भूल सकते। बाइबल की कोई भी पुस्तक आपको नहीं लिखी गई है, पौलुस ने आपको एक भी पत्र नहीं लिखा। आपको जानता ही नहीं पौलुस, मुझे नहीं जानता, मैं उसको जानता हूं पौलुस को, पौलुस मुझे नहीं जानता। पौलुस ने अपने लोग, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, उसने अपने लोगों से लिखा, और परमेश्वर ये पुस्तक हमको उससे हमसे कहेगा। मैं कुछ और मिनटों के बोलना चाहता हूं और उसके बाद हम रुकेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे और उसके बाद आज की सभा खत्म हो जाएगी। आइए, मैं आपको सब लोग समझ गए बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इसीलिए तो जब वो छोटी लड़की अनीता की माँ उसको बुलाती, उसको संदर्भ मालूम है, माँ के जो आवाज है उसके पहले क्या हुआ था, ये खाने का समय है क्या, या उसने हमारे झगड़े को देखा क्या, वो सब संदर्भ के कारण जब उसकी माँ बुलाती अनीता को, अनीता समझ जाती है अभी मेरे को अभी कुछ मार पिटेगी क्योंकि मैंने अभी अभी कुछ नटखट काम किया है, क्योंकि संदर्भ अलग है। अच्छा, आइए मैं ABC क्या है आपको वो सिखा देता हूं आज के लिए, उसके बाद हम 2 मिनट रुकेंगे और फिर देखेंगे कुछ प्रश्न हैं तो मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा। ABC क्या है? अंग्रेजी में ABC है, हिंदी में क ख ग या आ ई। तो केले को कैसे खाते हैं आप? सॉरी, सेब को कैसे खाते हैं? मान लीजिए वो साफ है, आप धो लेते, साफ है तो कैसे खाते? कोई तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, उसको सब थोड़ा देख के खा लेते हैं, बस। कितना आसान है। अच्छा, केले को कैसे खाते हैं? मान लीजिए आपने केले को कभी देखा ही नहीं, ये कौन सा फल है, परंतु हमने सब लोग ने केला देखा है, तो हमको मालूम है कि केले को क्या छिलका छील कर खाना जरूरी है। अच्छा, तो वो भी हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है। परंतु नारियल को हम कैसे खोलते हैं? अपने हाथों से खोलते हैं क्या? नारियल को जो ऊपर का जो हस्क है उसको निकालने के लिए हमको कुछ औजार की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना? वो औजार मिल जाए, सही इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, तो हम में से शायद सब लोग सीख सकते हैं नारियल खोलना।
ठीक है ना, परंतु हम अपने हाथों से नहीं खोलते नारियल को, कभी भी नहीं खोल पाते। अच्छा, तो आप हमें ये फलों के बारे में क्यों बता रहे हैं? अच्छा, अभी आज का ये लास्ट स्लाइड है शायद, हाँ ये लास्ट स्लाइड है। संदर्भ हमारी यदि की है या हमारा बेसिक सिद्धांत है, तो यदि ये सोचें कि संदर्भ के विभिन्न स्तर, 3 स्तर आप सोचिए, थिंक ऑफ 3 लेवल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं टेक्स्ट लिखा, मतलब जो वाक्य है या पद है आप उसको पढ़ रहे हैं, परंतु वो एक लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में है, मतलब वो एक साहित्यिक संदर्भ में है। कहने का मतलब, जब आप फिलिपियों की पत्री 4:13 पढ़ते हैं ना, आपको मैंने बताया ये 4:13 ये नंबर बाद में आए हैं, उसके पहले कोई नंबर नहीं थे, हैं, सिर्फ 400-500 साल पहले ये नंबर आए हैं। तो यदि आप जब पढ़ रहे हैं तो एक जो पैराग्राफ है उसको पढ़ना है, जो पद के आसपास की, जो जैसे आप सेब खाते हैं ना, तो सिर्फ जहां आप अपने मुंह डाल के खाने वाले हैं सिर्फ उसको नहीं देखते, पूरा देखते हैं आप। उसी तरह से जो बाइबल जब पढ़ते हैं ना, तो बाइबल पढ़ें, पद सिर्फ ना पढ़ें ना। मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, पद पढ़िए, मगर यदि उसको आपको समझने की जरूरत है वो पद को, तो पद को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट में जो आसपास की जो वर्सेस हैं, जो दूसरे पद हैं, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये बात सबसे पहले हमको सीखना है। मैं नहीं कहता हूं कि आप फिलिपियों 4:13 अलग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं कह रहा हूं यदि आपको फिलिपियों 4:13 का मतलब समझना है ना, तो जरूर जरूर क्या करें, तो उसके आसपास के जो पद हैं उसको पढ़ना, उसके साहित्यिक लिटरेरी जो उसके कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा दर्जा क्या है, दूसरा स्तर, हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। उसका मतलब सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो संदर्भ है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। तो आप जब मान लीजिए पढ़ रहे हैं सामरी की जो दृष्टांत है, तो आपको यह पता लगना चाहिए सामरी लोग कौन है, क्योंकि हमारे आसपास में सामरी लोग नहीं है। तो यीशु मसीह यहूदी से कह रहा है और सामरी के बारे में कह रहा है। सामरी और यहूदी के बीच में क्या सांस्कृतिक कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, जब उसको हम जब समझेंगे तो ये दृष्टांत को भी हम समझ जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, याद रखना, जो ओरिजिनल जो पढ़ने वाले जो थे यूहन्ना की पुस्तक को, उनको ये सब समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो समझते थे। ठीक है ना? वो उनके ऐतिहासिक और उनके सांस्कृतिक में उन्होंने बचपन से सीखा हुआ है, परंतु हम क्योंकि उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसको हमको जानने की जरूरी है। उसके बाद ही तो हम, जब हमको अर्थ मिल जाएगा, वो अर्थ हम फिर सोचेंगे, प्रभु ये इससे हम आज जहां भी प्रभु ने हमको रखा, उड़ीसा में रखा है या महाराष्ट्र में रखा है या राजस्थान, यूपी, गुजरात, जहां भी हम हैं, वहां पर प्रभु हम इस बात से हम क्या सीखेंगे आज, तो हम उसका अप्लाई, उसको कैसे लागू करेंगे। अच्छा, तीसरा जो स्तर है, मैंने बताया ना कोकोनट, ये एबीसी उसी को दिखाता है, अलग अलग स्तर। तो तीसरा कोकोनट, जैसे कि जो नारियल को खोलने के लिए आपको कोई औजार की जरूरत पड़ जाती है, उसी तरह से कुछ बातें, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ बातें आपको बाइबल पढ़ के समझ में नहीं आए तो कुछ स्टडी नोट्स मिल जाए या कहीं कुछ उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए, नहीं तो आजकल गूगल में भी लोग ढूंढ लेते हैं। ओनली प्रॉब्लम इज गूगल में सब अलग अलग प्रकार के उत्तर भी हैं। तो याद है आपको यूहन्ना के 10:22 में लिखा था समर्पण का पर्व आया है ना, फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन। तो ये कौन सा पर्व है? अच्छा, आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? वो समझने के बाद शायद कुछ और बातें जो उस दूसरे 10वें अध्याय में है, आपको और भी समझ में आएगा। ओ, तो ये समर्पण का पर्व हमारा, हम अपने आप को समर्पण करने की
की कहानी नहीं है, ये कुछ और है समर्पण का पर्व। ठीक है ना? तो आज हमने क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा है कि हमारी जो सबसे ज्यादा बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमको संदर्भ को समझना है। संदर्भ के बिना जो हम कहते हैं, जो टेक्स्ट के बारे में हो सकता है हम उसको गलत समझ रहे हैं। हम सिंसियर हो सकते हैं, बहुत ही पवित्र भी हो सकते हैं, हम अच्छे प्रभु के दास भी हो सकते हैं, परंतु यदि हमने संदर्भ को नहीं समझा तो हो सकता है हम गलती कर पाए। ठीक है ना? और हमको ये कोशिश करना है कि ये जो ओरिजिनल लेखक है, जो भी हो, कई बार हम नहीं जानते नाम कौन है। ठीक है ना? पुराने नियम के बहुत सारे लोग हैं जो पुस्तकें हम नहीं जानते कौन, पर प्रभु के लोग ने लिखा। उन्होंने उसके मन में क्या बात थी कि ऐसा क्यों लिखा है, ये क्या सिखाने के लिए, उसके हमको ज्यादा बाइबल पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एक दो पद यहां वहां से नहीं निकालना है। पढ़ने वालों की समझ, उन्होंने क्या समझा होगा उस समय, उसके बारे में हमको सोचना है। और फिर एबीसी क्या है? ये 3 विभिन्न प्रकार के स्तर। ठीक है ना? साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, और तीसरा जो स्तर है संदर्भ का, उसको समझने के लिए शायद हमें थोड़ी सी एक्सपर्ट या विशेषज्ञ से, तो हम कई बार हम बाइबल इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं, कोई पुस्तक पढ़ लेते हैं,